मैं संजय। आज मैं आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा वक्त जब मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे एक नौकरी के बारे में बताया। नौकरी एक कॉलेज की लाइब्रेरी में थी। मैंने जब वहां पहुंचकर नौकरी की बात की तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे बिना ही नौकरी पर रख लिया और सैलरी मुझे ऐसी ऑफ़र की कि मैं ना नहीं कर पाया। मेरी ड्यूटी का टाइम शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक था, लेकिन मैं यह बात समझ नहीं पाया कि लाइब्रेरी में आखिर रात की नौकरी क्यों है। लाइब्रेरी में रात को कौन आएगा और ऐसा क्या चुराने आएगा जो रात को चौकीदार की ज़रूरत है। और मुझे यह बात भी समझ नहीं आई कि उन्होंने मुझे इतने पैसे क्यों ऑफ़र किए, क्योंकि वॉचमैन की नौकरी में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। फिर मुझे भी लगा कि क्यों बेकार की बातों में पड़ूं, इतने अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। मेरी ड्यूटी अगले दिन से शुरू हो गई थी। मैं शाम 6 बजे लाइब्रेरी पहुंच गया। मैं लाइब्रेरी के बाहर ही एक बेंच पर बैठा था। तब वहां पर उस कॉलेज का एक प्यून आया जो मुझे घूर कर देख रहा था। फिर वो मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पता नहीं इस लाइब्रेरी में क्या है, तुमने यहाँ नौकरी के लिए हाँ क्यों कर दी। मुझे उसकी बातों से कुछ अंदेशा हुआ। मैंने पूछा, ऐसा क्या है इस लाइब्रेरी में। मेरे पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया और चुपचाप वहाँ से चला गया। मैं उसे आवाज़ लगाता रह गया, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। जाते जाते उसने कहा कि तुम्हें आज रात को खुद ही पता लग जाएगा कि तुम्हें यह नौकरी क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं यह सोच ही रहा था कि वह ऐसा बोलकर क्यों गया। तभी अचानक से लाइब्रेरी से कोई आवाज़ आई। शायद कुछ बुक्स वगैरह गिरी हो। मैंने लाइब्रेरी का गेट खोला। लाइब्रेरी में बिल्कुल अंधेरा था, एक लाइट भी नहीं जल रही थी। मैंने लाइट ऑन की तो देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं गिरा हुआ था। एकदम शांति थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक से मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, किसी के रोने की आवाज़। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मेरे पैर अब कांप रहे थे और मेरा दिल बड़ी ज़ोर से धड़क रहा था। अब वह आवाज़ मुझे चारों तरफ से आने लगी। मैंने अपने कान बंद कर लिए और नीचे बैठ गया। डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहाँ से कैसे उठ पाऊँ। कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया तो मैं लाइब्रेरी के बाहर निकला। रात के 1 बज चुके थे और मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब कॉलेज में ही या लाइब्रेरी के आसपास कोई नहीं था। मैं बाहर बैठा था और यही सब सोच रहा था, यह नौकरी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन पैसों के लिए मुझे यह नौकरी करनी थी। वैसे तो मैं भूत प्रेत को नहीं मानता, लेकिन आज मुझे सच में डर लग रहा है। उस रात और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे नींद नहीं आई और सारी रात मैं यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा लाइब्रेरी में क्या है, किसकी बार बार आवाज़ आ रही थी और वह डरावनी आवाज़ किसकी थी। सुबह के 6 बज चुके थे और मैं अपने घर पहुंच चुका था। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन वह डरावनी आवाज़ मुझे सोने नहीं दे रही थी। किसी तरह से मैंने अपना पूरा दिन गुजारा और शाम होते ही फिर अपनी ड्यूटी की तरफ चल दिया। ड्यूटी पर पहुंचते ही मुझे वह प्यून फिर से दिखाई दिया। मैंने फिर उसे रोककर पूछा कि आखिर क्या है इस लाइब्रेरी में और मेरे साथ रात जो कुछ भी हुआ। मैंने उसे पूरी कहानी बताई। तब उसने मुझे बताया कि यह लाइब्रेरी
हॉन्टेड है और यह बात यहाँ हर कोई जानता है। इस लाइब्रेरी के आसपास कोई नहीं आता। तुम्हें यहाँ इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर कॉलेज का कोई भी लड़का या लड़की नहीं आने चाहिए, क्योंकि नए ज़माने के बच्चे हैं, इन सब बातों को नहीं मानते और यहाँ पर रैगिंग करने के बहाने जो कॉलेज में नए बच्चे आते हैं उन्हें यहाँ पर लेकर आते हैं और इसी तरह से कॉलेज के कई बच्चे गायब हो चुके हैं। उस आदमी की यह सारी बातें सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने सोचा कि मैं लाइब्रेरी से थोड़ा दूर ही बैठूंगा, उसके पास नहीं जाऊंगा और ना ही लाइब्रेरी के अंदर जाऊंगा। 2-3 दिन तो मेरे ऐसे ही बीत गए, ना मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही लाइब्रेरी के आसपास कोई भी बच्चे आए। एक शाम मैं लाइब्रेरी पहुंचा अपने रोज़ के रूटीन पर। थोड़ी देर बाद वहां पर कोई 4-5 लड़के आए अपने साथ किसी लड़की को लेकर। शायद उनकी दोस्त थी या शायद नहीं। वे लोग चाहते थे कि वह लड़की वहां पर कम से कम 1 घंटे तक रहे। मैं उन बच्चों को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि थोड़ी ही देर की तो बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब मुझे लगा कि यह लड़की के साथ रैगिंग कर रहे हैं। मैंने उस लड़की को मना किया कि तुम अंदर मत जाओ, यह लाइब्रेरी ठीक नहीं है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। लेकिन वह लड़के उस लड़की पर बहुत जोर दे रहे थे और उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी और उसे अंदर धकेल दिया और लाइब्रेरी का गेट उन्होंने बाहर से बंद कर दिया। कुछ देर तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हम सब वह आवाज़ें सुनकर डर गए थे। हमने गेट खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन गेट अंदर से बंद हो चुका था। हमारी आवाज़ सुनने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद वह सब आवाज़ आना बंद हो गई। एकदम सन्नाटा पसर गया। अचानक से लाइब्रेरी के बाहर लगा बल्ब बंद हो गया और धीरे धीरे कर पूरी लाइब्रेरी के बाहर अंधेरा छा गया। वहाँ पर अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक धीरे से लाइब्रेरी का गेट खुला। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और वहाँ पर खड़े एक लड़के को अपनी ओर खींच लिया। हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लड़का अदृश्य शक्ति के बस में था। उसने उसे अंदर खींच लिया और वह लाइब्रेरी का गेट बंद हो गया। हम सब ने जोर से चीख मारी और अब हम वहाँ से भाग निकले। हम भागते तो जा रहे थे, लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था। घूम फिर कर हम लाइब्रेरी के पास ही आ गए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आसपास बिल्कुल अंधेरा था और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक कर्कश सी आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें सबको मरना होगा। आज मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। लाइब्रेरी का दरवाज़ा फिर धीरे से खुला। वहाँ से एक ठंडी सी लहर आई और एक दूसरे लड़के को भी अपने साथ लेकर चली गई। हम सब उसे रोकना चाह रहे थे, लेकिन चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए। हम वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर अंदर से उस लड़की के चीखने की आवाज़ आई, ऐसी कि मानो दर्द से कोई बेइंतहा तड़प रहा हो। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हमने अपना फ़ोन चेक किया तो फ़ोन में सिग्नल नहीं था। हम किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते थे। रात के 2 बज रहे थे। लाइट आ चुकी थी और वे दोनों लड़के अब मेरे साथ ही थे। हम तीनों बहुत घबराए हुए थे। उन दोनों लड़कों को बचाना चाहते थे, लेकिन
हम उन्हें बचा नहीं पाए। मैं उन दोनों को लेकर लाइब्रेरी से दूर जाने लगा। तेज चलते चलते हम लाइब्रेरी से काफ़ी दूर आ चुके थे। कॉलेज के ग्राउंड में खड़े थे। अचानक से एकदम अंधेरा हो गया। सब लाइट बंद हो चुकी थी और किसी ने एक लड़के को पीछे से पकड़ा और घसीटते हुए लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। वह लड़का चिल्लाता रह गया। हम दोनों भी उसके पीछे भागते रहे, लेकिन पलक झपकते ही वह लड़का हमारी आंखों के आगे से ओझल हो गया। हमें सिर्फ लाइब्रेरी के गेट की आवाज़ आई। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मैं उस लड़के को लेकर कॉलेज के बाहर भागने लगा। भागते भागते हम गेट तक आ गए, लेकिन हम गेट पार नहीं कर पाए। तुरंत ही एक परछाई पीछे से आई और उसे लड़के को भी लेकर घसीटती हुई चली गई। मैं उसके पीछे भागता जा रहा था, तब मैंने उस परछाई को देखा। वह परछाई उस लड़की की ही थी जिसे वे चारों कुछ देर पहले लेकर आए थे। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था, आंखों से खून टपक रहा था। वह लड़की गुस्से में बोली, मेरे रास्ते में मत आना। वह उसे लड़के को खींचती हुई लाइब्रेरी ले गई और लाइब्रेरी का गेट बंद हो गया। यह सब देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं पर गेट के पास ही गिर गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मेरे आसपास काफ़ी लोग खड़े थे। कॉलेज के कुछ बच्चे और कॉलेज का प्रिंसिपल। उन्होंने मुझे उठाया और मुझे पानी पिलाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी तो लाइब्रेरी के बाहर है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैंने उन्हें बताना चाहा रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, लेकिन उस प्यून ने मुझे इशारे से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद वह प्यून मुझे लेकर कॉलेज के बाहर कैंटीन पर गया। तब मैंने उसे बताया कि रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ। तब उसने मुझसे कहा, तुम जिन बच्चों की बात कर रहे हो वे बच्चे अब इस कॉलेज में नहीं है। उन्हें मरे हुए करीब 4 साल बीत चुके हैं। मैंने उससे कहा कि नहीं, वह 5 बच्चे मैंने रात को ही देखे थे। तब उसने कहा कि उन सब बच्चों की वह आत्माएं थी जिन्हें तुम रात मिले थे। 4 साल पहले कॉलेज में 4 लड़कों ने एक लड़की की रैगिंग की थी। उसी लाइब्रेरी में उसे 1 घंटे के लिए बंद किया था, लेकिन उस लड़की की उस लाइब्रेरी में मौत हो गई थी। कुछ दिनों बाद वे चारों लड़के भी मारे गए। तुमने जो कल रात को यहाँ पर देखा है वह यहाँ पर हर रात होता है, इसलिए वहाँ पर कोई भी नौकरी नहीं करना चाहता। तुम्हें वहाँ पर इसीलिए रखा गया है कि लाइब्रेरी के आसपास कोई नहीं जाए। कुछ बच्चे आज भी लाइब्रेरी के आसपास रोमांच के लिए जाते हैं, क्योंकि वे इन सब बातों को नहीं मानते। कॉलेज का प्रिंसिपल इसीलिए कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसकी कॉलेज की बदनामी होगी और वहाँ पर कोई पढ़ने के लिए नहीं आएगा। दिन में तो उस लाइब्रेरी में कुछ नहीं होता, लेकिन रात के वक्त वहाँ पर अजीब सी घटनाएं होती है। आज भी वे 4 लड़के और वह एक लड़की अक्सर वहाँ पर घूमते रहते हैं और उन लड़कों की चीख वहाँ पर सुनाई देती है। अगर तुम यह नौकरी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन उन चारों की आवाज़ और उस लड़की की भयानक आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी। जितने भी वॉचमैन यहाँ पर आए सबके साथ यही हुआ है। कोई भी 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पर रुक नहीं पाया। अगर तुम यह नौकरी करना चाहते हो तो कर सकते हो, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। इसे सोच लो तुम्हें करना है या नहीं। अगले 2 दिन तक मैंने वह नौकरी तो की, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मुझसे यह सब नहीं सुना जा रहा था और ना ही यह सब देखा जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
1 हफ्ते बाद ही मैंने वह नौकरी छोड़ दी। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कौन है और क्या उन आत्माओं को शांति मिली है या नहीं, लेकिन मैं उस जगह पर कभी दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। आज भी वह सब याद करके मैं सिहर जाता हूँ। जब मैंने उस लड़की का वो खौफनाक चेहरा देखा था और उसकी कर्कश आवाज़ मुझे आज भी सोने नहीं देती। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।